देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अप्रैल मई 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हैं, देखो आप लोग का टीएमए सबमिशन जो शुरू हुआ था वो बहुत ही जल्दी शुरू हो गया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना टीएमए जो है स्टार्टिंग में ही बनाकर अपलोड कर दिया था, लेकिन उनको मार्क्स अभी तक नहीं मिला है। तो मार्क्स आप लोग का कब तक मिलेगा और कैसे आप लोग चेक करोगे अपने टीएमए के मार्क्स को, और आप लोग को जो अलोकेशन पेंडिंग मिल रहा है उसका मतलब क्या है, ये सब चीज़ हम यहाँ पे एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो आप लोग का टीएमए का मार्क्स कब तक मिलेगा, ये एनयूएस ने पहले ही आप लोग को बता रखा है। यानी कि इन्होंने जो डेट है ना, आप लोग का पहले ही इन्होंने अनाउंस कर रखा है। ये देखोगे 4 अप्रैल मई एग्ज़ाम, टीएमए लास्ट अपलोड करने की जो डेट थी वो 31 जनवरी थी। लेकिन अभी आप लोग को स्टेटस पता है कि अप्रैल मई 2024 सेशन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टीएमए अभी तक अपलोड नहीं किया है, उनको लास्ट डेट टीएमए अपलोड करने का 29 फरवरी तक का समय दे दिया गया है। अब वो 29 फरवरी तक अपना टीएमए बनाकर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को यहाँ पे नोट डाउन करना होगा। और इसके नीचे ही आप देखोगे तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि टीएमए का मार्क्स कब तक मिलेगा। तो यहाँ पे टीएमए फीडबैक बाई द सब्जेक्ट टीचर टू द लर्नर 15 फरवरी। ठीक है, यानी कि कहा गया है कि आप लोग के टीएमए के जो मार्क्स है वो आप लोग के आपके टीचर के द्वारा 15 फरवरी तक आप लोग को अलॉट करे जाएंगे। यानी कि 15 फरवरी के बाद जो है आप लोग अपना टीएमए का मार्क जो है ऑनलाइन चेक कर पाओगे। अब एक स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में ही मतलब अपलोड कर दिया था टीएमए, उनका हम यहाँ पे स्टेटस दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे कि अभी आप लोग का टीएमए का नंबर नहीं मिला है तो उस केस में आपको क्या करना है। तो टीएमए के मार्क्स को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा, और इस लॉगिन का जो लिंक है आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आओगे और यहाँ पे आप लोग को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम पासवर्ड का भी यूज कर सकते हो, और अगर आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है तो उस केस में रेफरेंस नंबर जो कि आपके फीस रिसिप्ट में मिल जाएगा, और एनरोलमेंट नंबर यानी कि रोल नंबर आईडी कार्ड पे मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक डालना है, डेटा वो सिलेक्ट करना है और आपका लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन हम यहाँ से कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने डैशबोर्ड में आओगे और यहाँ पे आप लोग को एक सेपरेटली आपको बॉक्स मिलेगा ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का, यानी कि टीएमए का। और इसमें आप लोग को मार्क्स को चेक करने के लिए आपको टीएमए स्टेटस पर क्लिक करना है। टीएमए स्टेटस पर क्लिक करोगे तो ऊपर आप लोग के टीएमए के स्टेटस दिख जाएंगे कि आपने टीएमए अपलोड कब किए थे और कौन कौन से सब्जेक्ट का किए हो और मार्क्स का स्टेटस क्या है, वो सब आप लोग को यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो इनके टोटल 5 सब्जेक्ट है, पाँचों का इन्होंने टीएमए अपलोड कर दिया है और ये 18 जनवरी को इन्होंने किया था। ठीक है, और अभी तक पेंडिंग है। अब देखो, अभी जो आप लोग को बोला गया है कि आप लोग को 15 फरवरी तक जो है मार्क्स मिल जाएंगे स्टडी सेंटर वालों की तरफ से, जो आपके सब्जेक्ट टीचर हैं उनकी तरफ से। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना कि लास्ट डेट अगर 31 जनवरी रहता तो ये चीज़ हमारा अप्लाई होता कि 15 फरवरी तक जो है हमें मार्क्स, या 15 फरवरी के बाद जो है टीएमए के मार्क्स हमें मिलने शुरू हो जाते। चूँकि आप जानते हो यहाँ पे कि टीएमए का जो लास्ट डेट है एनयूएस ने एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे आप लोग टीएमए डाउनलोड करने के ऑप्शन पे आओगे तो टीएमए आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो, टीएमए अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने टीएमए अपलोड नहीं किए हो तो, टीएमए डाउनलोड नहीं किए हो तो टीएमए सबमिशन की जो लास्ट डेट है 28 फरवरी है। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दे चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो आप लोग को ये स्टेटस में देखने को मिल रहा है, ठीक है, अलोकेशन पेंडिंग और इवैल्यूएशन इन प्रोग्रेस, इन सब का मतलब यही है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको मतलब मार्क्स मिल गए होंगे एक आध सब्जेक्ट के। ठीक है, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमें स्क्रीनशॉट शेयर किए थे, उन्होंने बताया था कि हमारा जो है टीएमए का मार्क्स मिल गया है, 2 सब्जेक्ट का मिला है, बाकी सब्जेक्ट का भी नहीं मिला है। तो जो स्टार्टिंग में ही, क्योंकि आप लोग का टीएमए सबमिशन जो है इस बार काफ़ी जल्दी शुरू हो गया था। ठीक है, एक जनवरी से शुरू होना था लेकिन वो दिसंबर में ही शुरू हो गया था, और मैंने आपको वीडियो बना के भी दे दिया था। ठीक है, तो टीएमए सबमिशन की जो लास्ट डेट थी अकॉर्डिंग टू एनयूएस क्या रखा गया था, 31 जनवरी रखा गया था। लेकिन इसको बढ़ाकर इन्होंने पूरा जो है 1 महीना एक्सटेंड कर दिया, पूरा 29 फरवरी तक इन्होंने आपको समय दे दिया कि जो अप्रैल मई 2024 सेशन के स्टूडेंट्स हैं टीएमए जमा नहीं करा पाए हैं, असाइनमेंट बना के नहीं अपलोड कर पाए हैं या नहीं बना पाए हैं, अभी उनके पास समय है पूरा 1 महीने का, 29 फरवरी का। वो 29 फरवरी तक अपना टीएमए जमा करा सकते हैं। ये नोटिफिकेशन भी आई हुई है, हालांकि मैं ये सब चीज़ आपको शेयर कर चुका हूँ। लेकिन टीएमए के मार्क्स के रिगार्डिंग अगर आपको जानना है कि टीएमए के मार्क्स आपको कब तक मिलेगा, तो ये सब चीज़ें आप लोग को दोबारा से समझना पड़ेगा। तो ये देख लो, ये कंसेंट
अपॉन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द वेरियस रीजनल सेंटर ऑफ एनयूएस द लास्ट डेट फॉर सबमिशन अपलोडिंग ऑफ टोटल मार्क असाइनमेंट यानी कि टीएमए बाय द लर्नर्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 29 फरवरी 2024 थर्सडे विदाउट लेट फीस। ठीक है, और बोला गया है कि 29 फरवरी तक आपको समय तो दिया गया है बिना कोई लेट फीस के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो पूरा 1 महीना आप लोग को और बढ़ा दिया इन्होंने। ठीक है, पहले क्या होता था कि आपको 31 जनवरी तक ही दिया जाता था समय अप्रैल वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब जो है ये समय आप लोग के लिए 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया है इस साल। ठीक है, अगले साल होगा कि नहीं होगा ये तो हम बाद में ही देखेंगे। चैनल बना पड़ा है, चैनल पे वीडियो बनेगा उस समय भी। लेकिन अभी आपको ये मान के चलना है कि अगर आपने टीएमए बनाकर अपलोड कर दी हो तो उसके इसमें टीएमए के मार्क्स आप लोग को लेट ही मिलेगा। लास्ट डेट जो टीएमए अपलोड करने की है अप्रैल वाले स्टूडेंट्स के लिए वो 29 फरवरी तक है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। अगर आपने टीएमए बनाकर अपलोड नहीं की हो तो टीएमए बनाकर अपलोड करो। ठीक है, टीएमए आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उसके इसमें कमेंट सेक्शन खुला रहता है, अपनी प्रॉब्लम को डालो, मैं आप लोग को सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। अब टीएमए के मार्क्स आप लोग को कब मिलेंगे यहाँ पे समझ लो, जो अभी टीएमए अपलोड करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 महीना पूरा डेट एक्सटेंड हुआ है, 31 जनवरी तक चलना था लेकिन 29 फरवरी तक समय दे दिया गया है। ठीक है, अब ये जो आप लोग को एनयूएस ने पहले डेट दे रखा था कि आप लोग का जो है 15 फरवरी तक हम आपको मार्क्स अलॉट कर देंगे टीएमए के, वो डेट अब यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि टीएमए अभी भी आप लोग अपलोड कर सकते हो। वो अलग बात है जिन्होंने टीएमए बनाकर अपलोड कर दिया है वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो कर सकते हैं और बिना कोई लेट फीस दिए यहाँ पर कर सकते हैं। तो टीएमए के जो मार्क्स है अब आप लोग को 15 मार्च से पहले आप लोग उम्मीद मत करो। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को, 1-2 स्टूडेंट्स को 2 सब्जेक्ट का या 1 सब्जेक्ट का या 3 सब्जेक्ट का उनको मिल जाए। ठीक है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को जो मिलना शुरू होगा वो 15 मार्च के बाद ही शुरू होगा। ठीक है, 15 मार्च से पहले आप लोग उम्मीद मत रखना कि आप लोग को टीएमए के मार्क्स दिए जाएंगे। ये देख लो, ये जनवरी के 3rd वीक का है, ये जनवरी के 3rd वीक में हमने अपलोड करा था इनका टीएमए और ये अभी पेंडिंग में है। तो 15 मार्च तक आप लोग वेट करो। ठीक है, और अगर आपने टीएमए अपलोड कर ही दिए हो तो मार्क्स तो मिलेगा ही, मार्क्स कहीं जाने वाले हैं नहीं, लेट सेट मिलेगा ही मिलेगा। और देखो टीएमए के मार्क्स मिलने के ऊपर ना स्टडी सेंटर के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो आपके सब्जेक्ट टीचर है, जैसे कि इंग्लिश के कौन से टीचर है, फिजिक्स के कौन से टीचर है, केमिस्ट्री कौन पढ़ाते हैं, बायोलॉजी कौन पढ़ाते हैं, फिजिकोलॉजी कौन पढ़ाते हैं। आप ये मत सोच के बैठो कि एक ही टीचर है जो ये सारी चीज़ें पढ़ाता है और एक ही टीचर जो है आपके सारे टीएमए को मतलब चेक कर लेगा। ठीक है, तो कुछ होंगे टीचर जो मतलब कि आपके टीएमए को जल्दी मतलब जाके चेक कर देंगे, नंबर दे देंगे। ठीक है, आप ये मत सोचना कि कोई एक टीचर है जो सारा आपके टीएमए को चेक करेगा। टीएमए चेक कौन करता है? आपके जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, जो आपके स्टडी सेंटर में होता है ना, वही आपके टीएमए को चेक करते हैं और आप लोग को मार्क्स देते हैं। ठीक है, और ये आपको बिल्कुल नहीं समझना है कि कोई एक ही बंदा चेक करेगा। हर सब्जेक्ट के लिए अलग बंदा है, यानी कि अलग टीचर है आपके टीएमए को चेक करने के लिए। उसको जब भी टाइम मिलेगा वो चेक करेगा और आपके मार्क्स को देगा। ठीक है, नॉर्मली अभी आपको 15 मार्च तक वेट करना पड़ेगा, उससे पहले कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, बाकी जो एक सब्जेक्ट का जिनको मिल गया है ना, या 2 सब्जेक्ट का जिनको मिल गया है, वो इसका मतलब ये है कि उस टीचर ने आके, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स को जो है पेंटिंग के हो गए या फिर जो हिंदी के हो गए 10वीं क्लास के, उनके मार्क्स मिल गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हिंदी के जो उनके टीचर है वो टीएमए जमा वो चेक करके और उन्होंने मार्क्स चढ़ा दिया, इस वजह से उनको दिख रहा है। ठीक है, जिनको नहीं मिला है वो वेट करेंगे और इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है। टीचर के पास जाओगे अपने स्टडी सेंटर वाले के पास तो आपसे वो पैसे की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं नहीं जाना है और किसी के पास कुछ नहीं जाना है। आपने टीएमए अपलोड कर दिए हो, सही से अपलोड करे हो, सही पीडीएफ अपलोड किए हो तो निश्चिंत रहो, आपके टीएमए के मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मार्क्स दिलाने की मेरी जिम्मेदारी। बस वो पीडीएफ आपका सही से अपलोड होना चाहिए, इस चीज़ की ध्यान रखना। ठीक है, आपको कहीं नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है, घर बैठो अगर आपने टीएमए अपलोड कर दिए हो तो। ठीक है, क्योंकि लास्ट आपको टीएमए के मार्क्स उनको देना ही पड़ेगा। अगर उनके पास जाओगे तो आपसे पैसे की डिमांड कर सकते हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो पैसे वैसे के चक्कर में मत करना, घर बैठो टीएमए अपलोड कर दिए हो, मार्क्स मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो ये चैनल है आप लोग के लिए, इंस्टाग्राम आईडी दे रखा है मैंने आपको, ईमेल आईडी दे रखा है, आप मुझे कांटेक्ट करना, मिल के हम सब जो है वो डिपार्टमेंट को क्वेरी भेजेंगे। ठीक है, आपकी कंप्लेंट भेजेंगे और आप लोग को टीएमए के मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।